तो हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल किड्स टॉपर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, मेरा फीवर हुआ था और आपके दूसरे टीचर्स का वीडियो आ रहा था, इसलिए मेरा नहीं आ रहा था। आपके अभिषेक भैया का आ रहा था और कुणाल भैया का आ रहा था। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए साइंस का नया चैप्टर, क्योंकि पुराना वाला चैप्टर तो हो गया था ख़त्म। तो इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर से, पूरा फ्रेश एंड फुल वीडियो रहेगा और वन शॉट में पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा नहीं लबड़ाना है अब वन शॉट में पूरा वीडियो एक चैप्टर ख़त्म करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, पहला ही टॉपिक ये है। तो चैप्टर का नाम है हमारा वाटर, पानी। पानी के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही तो होगा। जल आपके जीवन मतलब डेली लाइफ में काम आता है, बिना वाटर के कोई जी ही नहीं सकता है। तो वाटर इज मोस्ट इसेंशियल सब्सटेंस बोलिए, कंपाउंड बोलिए, फॉर अस। विदाउट वाटर वी कांट लिव। पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हर चीज़ में पानी का काम है, पीने में, खाना बनाने में और जो भी सारी काम हैं, जैसे वो बर्तन धोना है, पोछा लगाना है, कपड़ा धोना है, तो पानी इसमें भी ज़रूरत होता है। तो इसलिए पानी हर चीज़ में इसकी ज़रूरत है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको पानी को बचा कर रखना चाहिए। तो आज हम लोग पानी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पानी कितना पाया जाता है, कितना ज़्यादा मतलब इसका यूज हो रहा है, इसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक से। चलिए एक सेकेंड। तो हमारा पहला पॉइंट क्या होना चाहिए पानी के बारे में, कि हाँ पानी क्या है, जल। तो पहले हम लोग पढ़ने कि हाँ लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट वाटर। अभी हम आपको बता ही चुके हैं कि पृथ्वी पे जो है पानी के बिना जीवन संभव है ही नहीं, इसलिए पानी हमें बहुत ज़रूरी है। तो पहला टॉपिक हो गया, पहला पॉइंट कि लाइफ विदाउट नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट वाटर। सेकेंड टॉपिक क्या है, वाटर कवर थर्ड फोर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस। पानी जो है वो हमारे पृथ्वी का 3/4 भाग मतलब कवर किया हुआ है, ढके हुआ है। जैसे मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, एक तरह मान लीजिए इसका हम 4 पार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 भाग जो है ये सब पानी है, सिर्फ एक पार्ट में ही हम लोग रहते हैं, ये इस पार्ट में, बाकी तीनों भाग कवर किया हुआ है। इसलिए बोला गया है कि 3/4 पार्ट जो अर्थ का है वो पानी कवर किया हुआ है। और थर्ड जो टॉपिक है, इन एंशिएंट टाइम वाटर वाज कंसाइडर्ड एज एलिमेंट। जो पुराना समय था उस समय पानी को एक एलिमेंट की तरह कंसाइडर किया गया था, लेकिन अब जो है नाउ अ डेज इट इज एस्टेब्लिश दैट इट इज कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बट अब जो हो गया, जो साइंटिस्ट सब आए, साइंटिस्ट लोग, उसके बाद ये हुआ कि हाँ पानी कोई एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो समझ में आ गया। 3 पॉइंट अभी हम लोग पढ़े हैं पानी के बारे में। ये पानी का मतलब बेसिक था कि हाँ पानी कैसा था, कितना कवर किया हुआ है, पानी के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। और अगला अब पॉइंट बताते हैं। हाँ तो बेसिक तो हो गया। उसके बाद हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो क्या है, तो देखिए सेकेंड टॉपिक है हमारा वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। वाई, यहाँ पर वाई लगाते हैं। फिर पानी हमारे लाइफ के लिए क्यों जरूरी है, वाटर, वाई वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। तो इसका फर्स्ट कारण क्या है कि बाय टेकिंग पार्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्ट में मतलब भाग लेने के लिए। अब बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो भी रिएक्शन बायो मतलब हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है उसको बायोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने के लिए सेकेंड जो टॉपिक है, बाय एक्शन एज अ मीडियम। पानी कौन सा मीडियम है, लिक्विड है, लिक्विड है ना,
तो इसीलिए मतलब मीडियम की तरह एक्ट करने के लिए, अगर पानी लिक्विड नहीं रहता तो हम लोग इसको पी नहीं पाते, तो ये हमारे अंदर नहीं जाता, तो फिर बहुत सारी काम है जो हमारे पानी के बिना हो ही नहीं सकती। डाइजेशन में भी काम आता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें पानी का काम होता है। तो अगर ये मीडियम ही नहीं होता तो कहाँ से काम होता। तो हो गया है सेकेंड, बाई एक्टिंग एज अ मीडियम। थर्ड, बाई एक्टिंग एज अ कूलेंट, यह ठंड रखने के भी काम आता है। जैसे गर्मी के दिन में हम लोग कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो इसमें क्या होता है, पानी ही होता है। पानी ठंडा जब रखते हैं हम लोग कूलर में, तब वो ठंडा मतलब हवा तो देता ही है लेकिन उसको ठंडा करके देता है। वैसे ही एसी में भी होता है, वो मतलब इन टेम्परेचर कम कर देता है, तो कम हो जाता है ऐसा ही। और उसके बाद का टॉपिक है यूजेज ऑफ वाटर, पानी का इस्तेमाल। तो इसमें क्या है, पानी किस किस चीज़ों में इस्तेमाल होगा। तीन चीज़ें हो, पहली है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब आप समझ रहे, हाउस मतलब घर के जितने भी चीज़ों में काम आएगा उसको हाउस होल्ड बोलेंगे। सेकेंड क्या है, एग्रीकल्चरल, मतलब जितने भी खेती बाड़ी के काम में पानी का यूज होगा उसको एग्रीकल्चरल यूज बोलेंगे। थर्ड में है इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्री से रिलेटेड जिसमें भी पानी का यूज होगा उसको इंडस्ट्रियल यूज बोलेंगे। तो हाउस होल्ड में क्या क्या यूज होता है तो एक बार देख लेते हैं। हाउस होल्ड में कुकिंग खाना बनाने में, बाथिंग नहाने में, वॉशिंग कपड़ा धोने में, ये तीन हो गया इसमें यूज होगा। इरिगेशन, एग्रीकल्चरल में इरिगेशन होगा, पानी पटाते हैं हम लोग तब ना, धान रोपाता है कुछ भी होता है, चाहे पानी देना पड़ता है पौधे को, उसमें इरिगेशन हो गया। क्रॉप को चाहिए पानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब यहाँ पे पढ़ेंगे, अभी पढ़े भी होंगे थोड़ा थोड़ा कि हाँ फोटोसिंथेसिस पौधा करता है, ग्रीन प्लांट करता है, ग्रीन लिव्स, तो उसमें पढ़ेंगे आप लोग। फोटोसिंथेसिस में पानी का यूज होता है। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखिए फोटोसिंथेसिस जब हो जाता है तो उसमें जरूरत रहता है खाना को ऊपर से लेकर नीचे ले जाने में, चाहे नीचे से ऊपर ले जाने में, जड़ के मामला से, तो वो पानी करता है, पानी के सहारे जाता है खाना एक जगह से दूसरे जगह, तो वो तीसरा हो गया। अब इंडस्ट्रियल में क्या क्या यूज होगा, इंडस्ट्रियल में यूज होगा एज अ रिएक्टेंट, किसी भी कोई भी रिएक्शन होगा इंडस्ट्री में किसी में काम आया तो उसमें पानी का यूज होता है। सेकेंड, एज अ कूलेंट, किसी भी चीज़ को ठंडा रखने के लिए, इंडस्ट्री में इतनी सारी गर्मी पैदा होती है तो उसको ठंडा रखने के लिए उसमें भी कूलेंट का काम करता है। और सोलवेंट, किसी भी चीज़ में मिल जाएगा उसमें, मतलब उसको अगर अमाउंट बढ़ाना रहेगा या पानी का कोई भी काम रहेगा उसमें सोलवेंट मिल जाएगा, सोलवेंट बन के, सोलवेंट ज़्यादा अमाउंट होता है, सोल्यूट कम होता है, तो हो गया सोलवेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक, हाँ तो हम लोग वो वाला ख़त्म कर लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे है द वाटर साइकिल। वाटर का जो साइकिल चलता है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, उसी को बोला जाता है वाटर साइकिल। आखिर मेन बात है कि वाटर साइकिल होता कैसे, तो वही हम लोग जानते हैं कि वाटर साइकिल होता कैसे। देखिए वाटर साइकिल के होने के दो मुख्य कारण है, एक इवोपरेशन, इवेपोरेशन, दूसरा कॉन्डेंस थी इवेपोरेशन, दूसरा पर्सिपिटेशन। नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, उसी को बोला जाता है। तो देखिए इवेपोरेशन क्या होता है, ए चेंज इन स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब वैसा चेंज, स्टेट फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड से दूसरे स्टेट में, वेपर के स्टेट में, लिक्विड से वेपर के स्टेट में ऐसा चेंज जो बॉइलिंग पॉइंट के से कम हो, से पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है ना, तो उससे कम हो, उसी को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। वैसा चेंज पानी का मतलब लिक्विड से वेपर में जो बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, इसका इवेपोरेशन। जैसे हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए धूप पड़ रही है ऊपर से, सूर्य की गर्मी है, और समुद्र का जो पानी है उसका जो पानी धूप उस पर पड़ रही है तो गर्म हो रहा है, धीरे धीरे गरम गरम होते होते वो इवेपोरेट करने लगता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस तो उबलने लगेगा, तो वो नहीं हो रहा है, उससे कम हो रहा है, उससे कम मतलब गर्मी पड़ रही है,
100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जा पा रही है पानी का टेम्परेचर, इसलिए धीरे धीरे करके वो इवेपोरेट होने चल जाता है। तो इवेपोरेट होके चला जाता है आसमान में बादल बन के, बादल का रूप ले लेता है, वही बादल बनता है। और सेकेंड क्या है, कंडेंसेशन। तो ए चेंज इन स्टेट फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड। अब जो गैस बन के जाता है, गैस के रूप में चला जाता है यहाँ से, उसके बाद वहाँ पे लिक्विड का जो फॉर्म लेता है ना, उसी को हम लोग कंडेंसेशन कहा जाता है। तो नीचे से क्या हुआ कि सूर्य का गर्मी पड़ा, नीचे से पानी के रूप में था, मतलब लिक्विड के रूप में, यहाँ से वेपर बना, ऊपर गया, और ऊपर फिर वेपर से पानी का रूप ले लेता है, वेपर से पानी का रूप लेता है, उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। और पानी से वेपर का रूप लेता है, उसको हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। और उसके बाद जब पानी का रूप ले लेता है तो डिपोजिशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमोस्फेयर इनटू द अर्थ इन एनी फॉर्म इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अब ऊपर जब पानी का रूप ले लिया तो जब ऊपर से बरसता है, मतलब ऊपर से जब वही लिक्विड का अमाउंट गिरता है नीचे, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो बर्फ के रूप में हो, जैसे बर्फ गिरेगा वो भी पानी का ही रूप है, लेकिन अभी बर्फ गिरे या बारिश हो, कोई भी रूप हो, कोई एनी फॉर्म, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो क्या क्या हम लोग पढ़े, इवेपोरेशन पढ़े, कंडेंसेशन पढ़े और प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, जब गर्मी पड़ती है सूर्य की तो नीचे से पानी जो लिक्विड फॉर्म में रहता है वो वेपर के रूप में चला जाता है ऊपर, और ऊपर जब वेपर से लिक्विड में फिर कन्वर्ट होता है उसको कंडेंसेशन कहते हैं। और जब वही लिक्विड फिर नीचे प्रेसिपिटेट होता है या बरसता है, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो वो वाला टॉपिक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक है कि हाँ, हाउ टू कंजर्व वाटर, वाटर कैसे कंजर्व करें, मतलब पानी की बचत कैसे करें, वो सब चीज़ तो हम लोग लास्ट टॉपिक अभी पढ़ेंगे। उसके बाद सिलेबस मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। तो इतने सारे हम लोग टॉपिक पढ़ ले गए हैं। तो चलिए, और आप लोग सोच रहे होंगे ये बार बार चुटकी बजा के ऐसे मतलब थोड़ा रुक के चेंज क्यों हो जा रहा है, तो हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, और अगर बार बार मिटा मिटा के हम लोग लिखते रहें तो ऐसे तो टाइम 1 घंटा चला जाएगा, तो बिना काम का वीडियो हम लोग को लंबा क्यों करना। तो इसीलिए हम लोग ऐसे ऐसे रोक दे रहे हैं और फिर ऐसे स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो अच्छा है ना। तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्राउट एंड फ्लूड। ड्राउट मतलब होता है सुखाड़, और फ्लूड मतलब होता है बाढ़। तो सुखाड़ और बाढ़ कैसे होता है, कैसे आता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सुखाड़ कैसे आएगा, आप ही सोच सकते हैं। जब पानी की कमी होगी, जब जहाँ 2 साल 3 साल तक बारिश नहीं होती है तो वहाँ पे सुखाड़ आ जाता है। और जहाँ पे कंटिन्यूअस रेन बरसते रहता है, जहाँ पे डेली आप, अगर आपके मोहल्ला में आप लोग अगर मुंबई की तरफ रहते हैं, मेघालय की तरफ, अगर डेली बारिश होगी तो वहाँ पे फ्लूड्स आ जाते हैं, मुँह में बाढ़, तो उसी को बाढ़ बोलते हैं। और जहाँ बारिश नहीं होगी वहाँ पे सुखाड़ पड़ेगा, तो वही पढ़ते हैं। चलिए, कि when a place faces such a condition due to poor and no rainfall for 1 or 2 years, we say that there is drought। मतलब कोई ऐसा जगह है जहाँ पे ऐसा कंडीशन फेस करना पड़े, कि ऐसा कंडीशन जहाँ पे साल या 2 साल तक कोई बारिश ही ना हो, और जब बारिश नहीं होगी तो पानी का लेयर बढ़ेगा नहीं, तो साल और 2 साल तक जहाँ बारिश ना हो, हम लोग वहाँ सुखाड़ कह सकते हैं उसे। क्योंकि जहाँ बारिश नहीं होगी वहाँ पे क्रॉप भी नहीं होगा, क्रॉप नहीं होगा तो पूरा ज़मीन में दरार फटने लगेगा, तो हो जाएगा सुखाड़। अब चलते हैं बाढ़ की ओर। तो बाढ़ क्या होगा, when it rain continuously for several days, river overflow and land get submerged, this is called a flood। अब जहाँ पे लगातार कुछ दिनों से बारिश हो ही जा रही है, तो वहाँ पे पानी का स्तर बढ़ेगा, रिवर ओवरफ्लो करेगा, जहाँ पे रिवर जितना पानी रहता है उससे ज़्यादा हो जाएगा, वो उपट जाएगा, तो वो दूसरे जहाँ पे लोग रहते हैं लैंड पे, वहाँ पे वो आ जाएगा, तो वही हो जाएगा फ्लूड। और ये फ्लूड होता है तो इसके बहुत सारे घाटा भी होते हैं। अब देखिए, जैसे ऐसी बाढ़ आएगा तो वहाँ माटी जो भी होगी, अब कहीं ज़मीन होगा ऊंचा, तो वहाँ से माटी पे उसका जो प्रभाव पड़ता है वो तेज में आता है पूरा पानी का बहाव, तो वो बहाव जो मिट्टी काट के ले आता है, तो वही जो
सोयल का अपर लेयर होता है द रिमरिंग। यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया है, कटिंग लिख सकते हैं आप लोग। अच्छा रिमूविंग है, सॉरी, द रिमूविंग ऑफ अपर लेयर ऑफ सोइल। सोइल का अपर लेयर होता है ना, उसको जो रिमूव कर देता है पानी, पानी की वजह से उसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन हो जाता है, पानी आता है और सॉइल का अपर लेयर को रिमूव करके ले जाता है, तो वो सॉइल इरोजन हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया। अब पानी की हम लोग घाटा देख लिए, इसका फायदा भी देख लिए कि यहाँ से क्या फायदा होता है, क्या घाटा होता है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि पानी को हम लोग बचाए कैसे। अगर पानी नहीं रहेगा तो ये सब होगा ही नहीं, ना फायदा होगा ना घाटा होगा। तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, हाउ टू कंजर्व वाटर, वाटर को कैसे कंजर्व करें। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म। बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ लिए हैं जितने भी टॉपिक है, अब ये लास्ट बचे हुए हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को कैसे बचाएं। अब ये इंसान के ऊपर डिपेंड है कि हाँ किसकी कितनी ज़रूरत है। हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि हाँ हम लोग जितना कम से कम पानी का यूज कर सके उतना ही अच्छा रहेगा। तो लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं वो बताते हैं कि यूजिंग और रिसोर्सेज वेरी केयरफुली सो डैट लास्ट इट्स लॉन्ग। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है वो बताना चाहता है कि किसी भी रिसोर्सेज का इस तरह इस्तेमाल कीजिए, इस तरह केयरफुली, जो यह मतलब लास्ट तक जा सके, जितना यह जा सकता है उससे भी ज़्यादा लास्ट तक टिक सके। इसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कहते हैं, मतलब किसी भी संसाधन का बचाव। तो हम कैसे पानी को कंजर्व कर सकते हैं, तो 3 पॉइंट बताना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन वे टू कंजर्व वाटर। अब बहुत लोग के पास खेत में पानी होता भी है या कहीं गड्ढा फुड्डी में पानी होता है, तो लोग उससे मतलब इरिगेशन नहीं करते, मतलब पानी नहीं पटाते हैं खेत में, उसको उसके काम के लिए नहीं, मतलब उसको यूज नहीं करते हैं। खुद से पंपिंग सेट चला के, मोटर चला के पानी भरते हैं अपने खेतों में, तो वो एक गलत यूज है। इसीलिए हम लोग को जितने भी सारे रेन वाटर है उससे हम लोग को हार्वेस्टिंग करना चाहिए। अब जब ज़रूरत होगा तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास होता है वो नहीं करता है। तो एक ये कारण हो गया। दूसरा कारण है कि पानी को डोंट वेस्ट यू वाटर इन लार्ज अमाउंट इन हाउस होल्ड। अब घर में लोग पानी बहाते रहते हैं, यहाँ पे बेसिन खोल के छोड़ दिया, बाथरूम में खोल के नल छोड़ दिया, किचन में छोड़ दिया। कपड़ा धोने में ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, तो अपने घर के मतलब लेडीज़ को भी समझाइए, चाहे जो भी है उसको समझाइए कि हाँ कम पानी यूज कीजिए, क्योंकि पानी धीरे धीरे इसका लेयर कम हो रहा है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हाँ 2025 में हर जगह पानी का लेयर गिरा है। पहले जहाँ 200 फीट पे पानी आता था वहाँ पे 400 पे आ रहा है, तो ऐसे कम हो रहा है ना। अब लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अंदर तक खोदना पड़ेगा, तो ये दिक्कत है सेकेंड। और तीसरा जो यूज है, यूज टैंक्स एंड डग्स टू कलेक्ट रेन वाटर। गड्ढे खोदे, हर जगह अलग अलग जगह गड्ढे खोद दीजिए जहाँ पे बारिश हो तो पानी कलेक्ट हो जाए। चाहे टैंक में पानी को कलेक्ट किया जाए, जो भी रेन का वाटर है उससे हम पानी बचा सकते हैं। मतलब वो पानी बचेगा तो नीचे वाला पानी का यूज ज़्यादा नहीं होगा, तो वो बचा रहेगा। तो जितना ज़्यादा यूज कर सकते हैं उतना कीजिए। इस तरह आपका चैप्टर हुआ ख़त्म। हम लोग पढ़ लिए हैं पानी क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, किस लिए पानी, बाढ़ कैसे आता है, सुखाड़ कैसे आता है, पानी के सरफेस क्या क्या है, इसका रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से है, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, रेन वाटर, जो भी है ये कहाँ का यूज होता है, हाउस होल्ड में, इंडस्ट्रीज में, उसके बाद आती फार्मिंग में जो भी, और इसका कंजर्वेशन भी पढ़ लिए हैं। तो हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हाँ वाटर पढ़ाइए, तो वाटर हम लोग पढ़ लिए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए टाटा बाय बाय, शाम।